प्रयागराज में नाबालिग दलित लड़कियों को आतंकी बनाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने इस मामले में गैंग के 2 आरोपियों को कहकशा बानो और मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार कर लिया है। एक लड़की को रिहा कराया गया। बताया जा रहा है कि इस गैंग की महिलाएं लड़कियों को पैसे का लालच देकर बहला फुसलाकर पहले केरल लेकर जाती हैं, फिर जबरन धर्म परिवर्तन कराकर आतंकी संगठनों की ट्रेनिंग दी जाती है। आतंकी गतिविधियों को करने की ट्रेनिंग आतंकी संगठनों के साथ जुड़कर दी जाती है। लड़कियों से छेड़छाड़ भी करने का आरोप है। आतंक के इस नए मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद प्रदेश में हड़कंप मच गया है। दलित नाबालिग लड़कियों को पहले बहला फुसलाकर महिला अपने साथ ले गई। लड़की के लापता होने के बाद परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले का खुलासा किया। फूलपुर थाना से संबंधित जो घटना रिपोर्ट हुई थी उसमें परिजनों द्वारा सूचित किया गया था कि एक जो दलित कम्युनिटी की नाबालिग बच्ची है जिसको एक मुस्लिम समुदाय की एक महिला के द्वारा अपने गैंग के कुछ साथियों के साथ मिलकर के उसका अपहरण किया गया और उस अपहरण के करने के बाद में उसको पहले दिल्ली ले जाया गया, फिर केरला ले जाया गया और केरला से वो बच्ची जो है सकुशल बरामद हुई। जब ये सूचना हमें मिली है तो उसके बाद सबसे पहला जो टारगेट था वो ये था कि बच्ची को कुशलता से बरामद किया जाए और परिवारजनों की सहायता से केरला से बच्ची को बरामद किया गया। और जो बच्ची से जो बयान लिए गए सबसे पहले क्योंकि काफ़ी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट उसके साथ में रहा तो पहले उसको काउंसिल करके काउंसिल किया गया और उससे जो जानकारी जुटाई गई उससे ये जो जानकारी मिली कि सबसे पहले बच्ची को अपहरण किया गया, उसको बिना पेरेंट्स की जानकारी के उसको प्रयागराज स्टेशन पे ले जाया गया जहाँ पे कि उसी गैंग के सदस्य के द्वारा जिसकी अरेस्टिंग हुई है उसके द्वारा बच्ची के साथ में गलत तरीके से हरकत की गई, छेड़छाड़ की गई, जिसका बच्ची ने विरोध किया। उसके बाद उसको दबाव बना करके और उसको डरा धमका करके दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली से फिर अलग अलग राज्यों से होते हुए केरला ये गैंग उसको लेकर के गया। उसको वहाँ पे जाकर के जो लगा उनकी गतिविधियों से कि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में ये गैंग इन्वॉल्व है, जिसके पश्चात वहाँ उस किसी तरह से वहाँ से छूट करके वहाँ से भागी और वहाँ लोकल उसने हेल्प मांगी। जिसके बाद में जब हमें सूचना मिली तो परिवारजनों के साथ में बच्ची को बरामद किया गया है और इसमें जो 2 आरोपी हैं, जिस महिला ने ये पूरी जो साजिश को अंजाम दिया, बच्ची के साथ फ्रेंडशिप करना, उसके बाद में उसको बरगला करके बहला करके उसको घर से लेकर के जाना और उसके बाद उसको धर्म परिवर्तन के लिए मोटिवेट करना और इसके साथ ही जो उसका दूसरा साथी जो कि उसको रेलवे स्टेशन पर लेकर के गया, जिसने उसको यहाँ से उसको ले जाने में निकालने में उसका रोल अदा किया और रास्ते में बच्ची के साथ में गलत हरकत की, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। इसमें अभी तक की पूछताछ के दौरान कई अन्य नाम सामने आए हैं जिसमें कि प्रयागराज के और दिल्ली के और कुछ केरला के कई ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं जिनके विभिन्न पहलुओं से जिनकी जांच की जा रही है। हमारी लड़की 8 मई को दावत खाने गई थी कोटेदार की बिटिया के साथ शादी में और वहीं से गायब हो गई 10 बजे रात। हम हेर रहे थे कहाँ गई और दरस्ता के साथ फूलपुर पैदल आई थी और उसके बाद वहीं से गायब हो गई। यहाँ से इलाहाबाद एक लड़का ने पहुँचाया इलाहाबाद तक, उसके बाद इन्हें टिकट कटाया दरस्ता ने, उसके बाद ले गए दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली से केरला गई, केरला से हमारे लगे फ़ोन आया था, वो बोली कि अम्मी हमको पकड़ा है आओ छुड़ा लो। तो आए, हम पुलिस की इतला दिए थे, पुलिस ने छुड़ा के ले आए हमारी लड़की के। पुलिस हमारे लड़की के बरामद लेके आई थी। प्रयागराज से हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे इस खबर पर लाइव मौजूद हैं। सीधे रुख करेंगे प्रयागराज की तरफ। सर्वेश, ये बहुत ही हैरान करने वाला मामला है और देखिए अच्छी बात तो ये है कि एक नया ये जो आतंकी मॉड्यूल खुलासा हुआ है, ये दलित लड़कियों को अपने निशाने पर ले रहा था, इसका हो गया खुलासा। लेकिन ये चिंता का विषय है प्रदेश सरकार के लिए कि आतंकी अब किस तरह से दलित बच्चियों को बहला फुसलाकर अपने गंदे मंसूबों में कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं। ये नया और पहला घटनाक्रम जो इस नए मॉड्यूल से जुड़ा हुआ सामने आया। आप चूंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं तो आप बेहतर बता सकते हैं ये पूरी कहानी निकलकर कैसे सामने आई,
पुलिस कैसे इस बात की पुष्टि अब कर रही है कि ये एक आतंकी मॉड्यूल है जिसमें बच्चियों को आतंकी बनाने की राह पर ले जाने की ये कोशिश की जा रही थी? पूरी खबर आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला तब सामने आया जबकि एक 15 वर्षीय नाबालिग बेटी का अपहरण हुआ और उसे बहला फुसलाकर कुछ लोग लेकर गए और यह मामला थाने पहुंचा। और इस वक्त मैं उसी लड़की के गांव में हूं। ये फूलपुर का लिलहट गांव है और ये उस गरीब बच्ची का परिवार इसी में रहता है। उसके पिता नहीं है और उसकी मां गुड्डी देवी ने जो शिकायत दर्ज कराई थी उसने बताया था कि गाँव की ही एक 19 वर्षीय महिला दरकशा जो कि उसे बहला फुसलाकर 8 मई को लेकर गई और उसके बाद से उसकी बच्ची नहीं लौटी। और बच्ची को सिलसिलेवार ढंग से अगर बताएं तो बच्ची को गांव का ही एक युवक जो कि मोहम्मद कैफ नाम है वो बाइक से फूलपुर ले जाता है और फूलपुर ले जाने के बाद वो उसको रेलवे स्टेशन बाइक से ले जाता है प्रयागराज जंक्शन, जहां से रेलवे का टिकट लेने के बाद बच्ची को पहले दिल्ली ले जाया जाता है, उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, उसे प्रलोभन दिए जाते हैं और फिर केरल ले जाया जाता है। वहां पर कुछ संदिग्ध व्यक्तियों से मुलाकात कराई जाती है, धर्म परिवर्तन की कोशिश होती है। इसके साथ साथ आतंकी गतिविधि में शामिल होने के लिए, जिहाद में शामिल होने के लिए उस पर दबाव बनाया जाता है। तो इस तरह से लड़की वहां से भागती है और भागने के बाद वो केरल में ही एक स्थानीय रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, जहां पर स्थानीय पुलिस की मदद से उसे जो है फिलहाल CWC भेजा जाता है और परिजनों को सूचना दी जाती थी। इस सूचना पर जो पीड़िता की मां है वो पुलिस थाने पहुंचती है और पुलिस थाने पहुंचने के बाद पीड़िता की मां वहां पर पुलिस से मदद मांगती है और प्रयागराज पुलिस लड़की को बरामद करती है। सकुशल जब प्रयागराज आती है उसके बाद तमाम नामों का खुलासा होता है कि किस तरह से कनेक्शन दिल्ली में और केरल में भी इस मामले के जुड़े हुए थे। तो तमाम लोग जो है इस मामले में यहाँ पर शामिल होते थे। तो ये कहा जा सकता है कि अपने आप में आतंकी मॉड्यूल का ये जो खुलासा है ये बड़ा खुलासा है। इस तरह का मॉड्यूल जो है ये कहा जा सकता है कि जो नाबालिग बच्चियां हैं दलित परिवार की, उनको यहाँ पर जो है वो टारगेट किया जा रहा था। मैं इस समय बच्ची की दादी के साथ हूँ। क्या नाम है आपका? हमार आराम दुलारी। अच्छा, ये बच्ची कितने साल की थी? कब इसको कौन लेकर गया था? अब ले गए, अब दरअसल ले गए, अनवरी ले गए, उनके रिश्तेदार ले गए, गेट हाउस से ले गए साहेब। और का कहें, क्या चाहती हैं, क्या कार्रवाई चाहती हैं? हम अपन लड़की चाहती है उन लोग जेल में जाते हैं। वो लोग जेल में जाएं? हाँ, हमारे चाहती हैं कि जिन लोगों ने गलत किया वो जेल में जाएं? हाँ, जेल में जाए। आप कौन है? बच्ची की कौन है आप? चाची है। आप चाची, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनरसा। अनरसा जी, बताइए कि क्या हुआ था बच्ची के साथ? हमारे बच्ची साथ बहुत गलत भाव सर जी, बहुत गलत, बहुत बुरी गाड़ी दी है बहुमा नहीं। अच्छा। हाँ, अब अभी धमकी दे रहा है कि अभी भी हम छूट के लेके गया घर है तब हम तोड़ बताई। जानी कहा भोसड़ी में रंगे भैया, बहुत बुरी गाड़ी। गालियाँ मत बताइए, ये बताइए कि धमकी दिया गया? हाँ, धमकी दे तो बहुत धमकी दे तो। बेटा आप बताओ, आप कौन है, क्या हुआ था? सर मैं गुंजन की सिस्टर हूँ। सिस्टर है, बताइए क्या हुआ था? सर वो मेरे साथ दावत खाने गई थी, वहीं से दरस्का के साथ पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। अच्छा, गायब हो गई थी? ये सर हम लोग वो खो गई थी तो हम लोग खोजने लगे थे, नहीं मिली। तो घर पर आकर मम्मी को बताया, मम्मी भी ढूंढी, नहीं मिली वो। नहीं मिली। क्या चाहते हैं आप लोग? सर हम लोग चाहते हैं मेरी बहन घर पर आए, वो लोग गिरफ्तार हो जाए। गिरफ्तार? क्या पहले भी आरोपी लड़का यहाँ पर आता था? क्या कहेंगी? नहीं साहेब, नहीं आता है, यहाँ नहीं लड़का नहीं आता है। अनवरी सबके हैं। सर आयुष गाली देता था। अच्छा, ये बताओ कौन गाली देता था? आयुष। आयुष? यस सर। ये कौन है? ये सर दरस्का जिससे बात करती वही है। अच्छा, ये बताओ कि दरकशा की क्या भूमिका थी? दरकशा का घर कहाँ पर है? दरस्का का घर सर यही रोड पर है। यही रोड पर है? यस सर। तो वो लड़की से परिचित थी? ये सर उसकी फ्रेंड थी। फ्रेंड थी? यस। तो वही बहका कर ले गई थी, बहला फुसला कर? हाँ। अच्छा, क्या किस लिए ले गई थी, कुछ जानकारी मिली आपको? कब गई थी लड़की यहाँ से? सर 8 मई को गई थी, उसको लालच दी थी, चलो तुमको मोबाइल दिलाएंगे, तुमको पैसा वैसा देंगे, इसीलिए लालच में होकर चली गई थी। तो दरकशा घर पहले भी आती थी उससे मिलने? ये सर आती थी, रोज आती थी। रोज आती थी मिलने? यस सर। मारी गरियाई भागई नहीं, मारी गरियाई भागई ना, हम ऐसे करके भागे साहेब। अरे रोइए नहीं, इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है, रोइए नहीं। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है और अब बच्ची जो है फिलहाल वन स्टॉप सेंटर में रखी गई है। तो ये कह सकते हैं कि इस समय जो है अब इस मामले में जो कार्रवाई हो रही है, परिजन ये चाहते हैं कि जो दोषी हैं वो जेल भेजे जाएं, सलाखों के पीछे भेजे जाएं और बच्ची को फिलहाल वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। इसके साथ अब पूरे मामले में अब एक्शन शुरू हो गया है। हालांकि जो आतंकी ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के सामने आने के बाद ATS की टीमें भी प्रयागराज पहुंच गई हैं, फूलपुर पहुंच गई हैं और इस मामले में छानबीन अब तेज हो गई है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही
और भी जो इसके नेटवर्क में लोग होंगे उनकी भी गिरफ्तारी होगी और इसमें बड़ी कार्रवाई का अंजाम दिया जाएगा। जी जी बिल्कुल, ये पूरा मामला चौंकाने वाला सर्वेश, और आप इस समय वहां मौजूद हैं। देखा जा सकता है कि यहाँ पर काफी गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि अभी पुलिस पूरे मामले पर क्या सफाई देती हुई नजर आ रही? क्या इसको सिर्फ इसी एंगल की से ही जांचा परखा जाएगा, समझा जाएगा, जो एंगल अब निकलकर सामने आ रहा है नाबालिग बच्चे का, यहाँ पर एक नया आतंकी मॉड्यूल देखने को मिला है, या फिर पुलिस किसी और एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है? पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या एक्शन है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पुलिस भी इस मामले को लेकर हैरान और परेशान है, क्योंकि अगर फूलपुर की बात करें तो यहाँ पर पहले भी आतंकी खुलासे हुए हैं। जो वाराणसी में जो है बम का हमला हुआ था, वलीउल्लाह फूलपुर क्षेत्र से ही गिरफ्तार किया गया था। और ये आतंक का एक नया मॉड्यूल है कि दलित बच्चियों को, जो कि नाबालिग हैं, गरीब और कमजोर परिवारों से हैं, जो घर भी हमने आपको दिखाया कि बेहद टीन से वो छाया हुआ है, उसमें शेड बनी हुई है टीन की, और बिल्कुल गरीब परिवार है। तो इस बच्ची को यहाँ पर निशाना बनाया जाता है, और किस तरह से जो मुस्लिम युवती है करकशा, वो किस तरह से यहाँ पर आती है, उसको बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाती है। मोबाइल का प्रलोभन और तमाम तरह के उसे प्रलोभन दिए गए, धर्मांतरण का प्रलोभन दिया गया। और यही नहीं, प्रयागराज से आप सोचिए कि दिल्ली ले जाया जाता है 700 किलोमीटर, और दिल्ली के बाद फिर उसको ले जाया जाता है यहाँ से केरल, और केरल में ले जाकर उसका न केवल मानसिक उत्पीड़न किया जाता है, बल्कि तमाम संदिग्ध लोगों से मुलाकात कराई जाती है। धर्म परिवर्तन के साथ साथ उसको जो है जिहादी बनाने की एक साजिश होती है। और जब लड़की को ये लगता है कि वो बुरी तरह से इनके चंगुल में फंस गई है, तो वो किसी तरह से जान बचाकर केरल में ही एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, जहां पर स्थानीय पुलिस की मदद से वो CWC के पास पेश की जाती है। और वहां से फिर जब सूचना दी जाती है तो प्रयागराज की पुलिस उस लड़की को बरामद करती है। और लड़के ने जो तमाम बातें बताई है, किस तरह से संदिग्ध लोग उसको मिले, किस तरह का ये आतंकी मॉड्यूल वहां पर था, और दूसरे राज्यों की लड़कियां वहां पर थी। तो ये एक तरह से माना जा रहा है कि इंटेलिजेंस वाकई में चौंकाने वाला मामला है। सर्वेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा।